संजय सिंह बकायदा 5-6 टाइगर बम इकट्ठा करता है और टाइगर बम इकट्ठा करने के बाद उसे डिब्बे में डालता है और डिब्बे में डालने के बाद बकायदा रिमोट से उसे कनेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि बाजार में इस तरह के बहुत सारे खिलौने हैं जो रिमोट से ऑपरेट होते हैं, रिमोट से कार चलते हैं, ऐसे बहुत सारे खिलौने। उस खिलौने का उपयोग देवेंद्र सिंह ने इस मामले में किया। तो सेम वैसा ही है, उसमें बस उसको रिमोट से जोड़ने के लिए बस बैटरी से, जैसे आपके यहाँ गाड़ियाँ होती हैं, टॉय कार होती हैं, वो रिमोट से चलती है, बैटरी लगाते हैं उसका, वो सेम वैसा ही फंक्शन है और कुछ नहीं है। तो उसने एकदम खिलौने जो बनते हैं उससे बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का और वो थोड़ा आइडिया है, तो उसको वो यूज किया उसने। मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे और 24 घंटे के भीतर ही है जो आरोपी पकड़ा गया है। कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, कोई बहुत बड़ा कोई बम ब्लास्ट नहीं था, एक डराने के हिसाब से घटना की गई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद ये सारे फैक्ट एंड फाइंडिंग्स आए और जब मैंने उनसे पूछा देवेंद्र सिंह से कि आपने ये कब से प्लान कर रखा था, क्यों ब्लास्ट किया, तो उसका एटीट्यूड देखने वाला था। देवेंद्र सिंह ने कहा, मेरे सारे सवालों के जवाब प्रेस विज्ञप्ति में मिल गए होंगे, आप फोटो खींच लीजिए, फोटो खींचकर यहाँ से चले जाइए। सर, ये इस तरह की वजह से बढ़ावा तो देगा ना कि इस तरह की घटना को। हाँ, तो वो इसमें 10 साल की सजा है, तो जो बढ़ावा देगा वो 10 साल अंदर भी रहे। पुलिस उसके लिए है और उसको जो भी, चाहे भूलवश, चाहे गलती से या चाहे जानबूझ के करेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपके सारे सवालों के जवाब आज आ गए हैं। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कल बिल्डर संजय बुंदेला की कार में किसने बम प्लांट किया और क्यों ब्लास्ट उसने किया। बकायदा रिमोट का उसने यूज किया इस ब्लास्ट करने के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो आरोपी है कल जो नजर आ रहा था वो कौन था, उसने बम ब्लास्ट क्यों किया, किस बात को लेकर था। संजय जो बिल्डर है उसे मारना चाहता था या डराना चाहता था, उसे बम कहाँ से मिला, ये बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब आज दुर्ग एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताया है कि किस तरह से कल उस आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद आज पुलिस ने उसे कैसे और कहां से पकड़ा। तो सबसे पहले आपको बता दो कि जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम है देवेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह की पत्नी पूजा सिंह संजय बुंदेला के यहाँ यानी कि कौशल बिल्डकॉन के यहाँ जॉब करती है। पहले भी जॉब करती थी, लेकिन देवेंद्र सिंह को लगता था कि उसकी पत्नी पूजा सिंह का अफेयर संजय के साथ में कुछ दिनों से है और इसी बात को लेकर देवेंद्र सिंह और संजय के बीच में विवाद हुआ था। और विवाद के बाद जो कौशल बिल्डकॉन है, जो संजय बिल्डर है, उन्होंने पूजा को नौकरी से निकाल दिया था। इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन दोबारा से पूजा को नौकरी पर रखा गया और नौकरी पर रखने के बाद फिर से देवेंद्र सिंह जो आरोपी है उसे शक हुआ कि मेरी पत्नी को दोबारा नौकरी पर क्यों रखा गया है, कहीं इनका अफेयर फिर से शुरू तो नहीं हो गया। इस बात को लेकर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और देवेंद्र सिंह चाहता था कि संजय उससे दूर रहे और इसीलिए उसने ये बम प्लांट किया और बकायदा उसने रिमोट से ब्लास्ट किया। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया बम कहाँ से आया, वो बम क्या है। तो आपको बता दो कि टाइगर बम हम सब ने फोड़े हैं, दिवाली के समय फोड़ते हैं और अमूमन बाकी समय भी जब कोई ओकेशन होता है तो हम फोड़ देते हैं। तो बकायदा देवेंद्र सिंह जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसे मालूम है कि किससे कैसे मिक्सअप करे, कैसे उसे इलेक्ट्रिक से जोड़कर ब्लास्ट किया जाए, ये उसे मालूम था। और जो चीज़ें नहीं मालूम थी उसने गूगल करके सब देख लिया। संजय सिंह बकायदा 5-6 टाइगर बम इकट्ठा करता है और टाइगर बम इकट्ठा करने के बाद उसे डिब्बे में डालता है और डिब्बे में डालने के बाद बकायदा रिमोट से उसे कनेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि बाजार में इस तरह के बहुत सारे खिलौने हैं जो रिमोट से ऑपरेट होते हैं, रिमोट से कार चलते हैं, ऐसे बहुत सारे खिलौने। उस खिलौने का उपयोग देवेंद्र सिंह ने इस मामले में किया क्योंकि उसे सब कुछ मालूम था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इतना तो मालूम होगा कि किसे कैसे कनेक्ट करना है और कैसे ब्लास्ट करना है। देवेंद्र सिंह बकायदा गाड़ी को कम से कम 200 मीटर की दूरी पर खड़े करता है, चेहरे पर नकाब पहनता है और उसके बाद वो कार की ओर चले आता है और बकायदा वो बम प्लांट करता है जो डिब्बे में उसने भरा रहता है। टाइगर बम के ऊपर के कवर को निकाला,
निकालने के बाद उसके अंदर के जो बारूद थे उसे एक डिब्बे में भरा और डिब्बे में भरने के बाद उसने चिपका दिया शीशे पर। शीशे पर चिपकाने के बाद थोड़ी दूर जाकर कुछ मिनट बाद, महज 1.5 मिनट बाद उसने ब्लास्ट किया रिमोट दबाकर। वो चाहता था कि संजय इस बम ब्लास्ट से डर जाए और पूजा सिंह से दूर हो जाए। पुलिस ने जांच करने के बाद ये सारे फैक्ट एंड फाइंडिंग्स आए और जब मैंने उनसे पूछा देवेंद्र सिंह से कि आपने ये कब से प्लान कर रखा था, क्यों ब्लास्ट किया, तो उसका एटीट्यूड देखने वाला था। देवेंद्र सिंह ने कहा, मेरे सारे सवालों के जवाब प्रेस विज्ञप्ति में मिल गए होंगे, आप फोटो खींच लीजिए, फोटो खींचकर यहाँ से चले जाइए। खुद उसके बाद चले गया। अब आगे सुनिए पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ घटनाक्रम बताया है, किस तरह से उसे पकड़ने में सफलता मिली है। पूरी जानकारी आप उसके वाले से सुनिए। लेकिन इस घटना में एक सबक है। अगर देवेंद्र सिंह को लगता था कि उसकी पत्नी का अफेयर बिल्डर संजय के साथ में है तो बात करता, और शायद पहले भी उसने बातचीत की थी, लेकिन उसके मन, पुलिस का कहना है कि देवेंद्र को सिर्फ शक था, वो कंफर्म नहीं था कि उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन पुलिस ने एक और थ्योरी बताई है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर देवेंद्र जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपनी पत्नी के फ़ोन को भी टैप करता था। इसके अलावा उसके व्हाट्सएप को भी चेक देखता रहता था। उसे स्पष्ट था कि पूजा का अफेयर संजय के साथ में है और लगातार वो बातचीत करता रहा, लेकिन शायद बात नहीं बनी। लेकिन देवेंद्र के इस कृत्य ने, देवेंद्र के इस वारदात ने, हालांकि कोर्ट का फैसला तो नहीं आया, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं उस धारा में 10 साल की सजा का प्रावधान है। आगे आप सुने इस विषय को लेकर जितेंद्र शुक्ला जी क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे और 24 घंटे के भीतर ही है जो आरोपी पकड़ा गया है। कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, कोई बहुत बड़ा कोई बम ब्लास्ट नहीं था। एक डराने के हिसाब से घटना की गई थी जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली है, आपके सामने है कि क्यों और कैसे जो इस घटने को अंजाम दिया गया है। एक व्यक्तिगत रंजिश थी जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था अफवाहें मत फैलाइए, और जो अफवाहें फैलाएं हैं उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये कोई भयंकर बड़ा बम ब्लास्ट नहीं था। इसे आतंकवादी बम ब्लास्ट का वो दिया गया था जो कि गलत था। ये व्यक्तिगत रंजिश था और पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि 24 घंटे के भीतर जल्दी से जल्दी आप लोगों ने इसे पकड़ा है। इसके लिए मैं पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला को बधाई देता हूं। कल शाम को स्मृति नगर क्षेत्र में कोका रोड पे एक डस्टर कार में ब्लास्ट की सूचना आई थी और काफ़ी ब्लास्ट के बाद काफ़ी उसमें पैनिक मचने और काफ़ी स्थिति ऐसी कुछ देर के लिए निर्मित हुई कि ऐसा लगा कि कुछ बड़ा ब्लास्ट या कुछ करने का प्रयास किया गया, परंतु गाड़ी की स्थिति और जो सिचुएशन थी मौके की उसको देखने के बाद तत्काल करीब आधे घंटे में ये क्लियर हो गया था कि सिर्फ कुछ डराने का या धमकाने जैसा कुछ प्रयास हुआ है और ऐसा कोई बड़ा एक्सप्लोजिव या कुछ और यूज नहीं किया गया है। नॉर्मल चीज़ें लगा के उसको सिर्फ डराने के प्रयास में किया गया था। तो जो भी घटना पे तत्काल पुलिस ने वहाँ से मौका वारदात से गाड़ी को रिकवर किया, गाड़ी लाया, गाड़ी को एफएसएल से जांच कराई। जांच कराने के पश्चात प्रथम दृष्टया जो हमारा शक था वो सही निकला कि सिंपल उसमें जो पटाखों में बारूद यूज होता है वो टाइगर बम के बारूद निकाल कर उसको एक डिब्बे में भर के उसको प्लांट करके बैटरी लगा के उसको ब्लास्ट किया गया। वहां से फिर हमने हमारा जो डाउट था वो जिनके गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया उनसे लंबी पूछताछ की गई कि आखिर क्या कारण है कि आपके ऊपर या आपकी गाड़ी के ऊपर इस तरह का प्रयास किया गया कि सिर्फ ये भय कारित करने के लिए प्रयास हो। तो काफ़ी छानबीन के बाद उनके यहाँ के पूछताछ करने पे उनके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, पीछे क्या क्या हुआ है, सारी डिटेल हासिल करने के बाद उसमें एक सस्पेक्ट उनके यहाँ काम करने वाली लेडी थी जो पूजा सिंह करके हैं, जिसको बीच में कुछ विवाद हुआ
उसकी आपस की फैमिली में पूजा और उसके हस्बैंड के, तो बीच में फिर जॉब से भी निकाला। जॉब से निकालने के बाद फिर से वापस जॉब में फिर से रखा, तो उसको हमने टारगेट किया। तो वहां पे पता चला कि जो पूजा सिंह है उसका, जो ये कल जिसकी कार थी बुंदेला, क्या नाम है, संजय बुंदेला, उससे कुछ अफेयर के शक में उसके पति ने पहले भी लड़ाई हुई थी जिसपे उसको जॉब से अलग किया गया था। फिर अभी फिर से जब जॉब वापस रखने की बात आई और उसमें फिर से उसको डाउट हुआ कि नहीं वापस उन लोगों का कुछ अफेयर चल रहा है, और उसने उस डाउट को अपनी वाइफ के मोबाइल ट्रेसिंग से कंफर्म भी किया, खुद ऐप डाउनलोड करके। कंप्यूटर इंजीनियर है उसका पति, तो उससे उसने जब कंफर्म किया और उसको कंफर्म हुआ तो उसने सबक सिखाने के लिए ये जो संजय बुंदेला है उसको सबक सिखाने के लिए उसकी गाड़ी पे जो घरेलू खिलौने होते हैं, जैसे हमारे घर में टॉयज होते हैं रिमोट वाले, उस तरह के बैटरी ऑपरेटेड रिमोट से वो उसने टाइगर बम का बारूद लगा के डिब्बे में उसको चिपकाया और उस पर बैटरी लगा के आगे जाके उसको ब्लास्ट किया, जिससे उसके कार के दोनों शीशे और कार में जो क्षति हुई थी वो हुआ। और उस पर हमने कल रात में ही अपराध दर्ज करके BNS की धारा 324(5) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया था। और कल रात से ही पूरी कार्रवाई और पूरी संवेदनशीलता के साथ की, कोई अफवाह ना फैले दिन भर में और कोई बात का बतंगड़ ना बने, गलत चीजें नहीं प्रसारित हों, चुनाव का भी समय है, माहौल भी ना खराब हो और कोई इस माहौल का फायदा भी ना उठा ले जाए। पुलिस ने पूरी सक्रियता से काम किया और आज दोपहर तक में हमने आरोपी को पकड़ा और आरोपी ने सारी चीजें स्वीकार भी किया और कैसे किया उसको पूरा उसने अपना बताया भी। सर इसका मारना मकसद था कि इसको डराना? नहीं, सिर्फ डराना। मारने का तो कल ही देख के ऐसा ही कोई खाली गाड़ी पे जाके बाहर से फुटेज में जाके लगा के कोई कुछ नहीं करेगा। और अगर वो बैटरी ऑपरेटेड है तो जब कोई बैठेगा तभी ब्लास्ट कराएगा, अगर उसका मारने का होता तो। अगर बैटरी लगा दिया है, टाइमर लगा के रख रहा है, मतलब उसको रिमोट से ब्लास्ट कर रहा है, तो कोई बैठता तो ब्लास्ट करता, खाली गाड़ी को क्यों ब्लास्ट करेगा? तो ऐसा कुछ था नहीं। एक संदेह जरूर और था कि कोई ऐसा एक ग्रुप रहता है, ईरानी ग्रुप, जो कांच तोड़ता है ब्लास्ट से, छोटे छोटे ब्लास्ट से, और उठाईगिरी करता है। तो एक उस पे संदेह जरूर था हम लोगों का कि हो सकता है वो भी एक कोई ग्रुप हो जिसने उठाईगिरी का प्रयास किया हो, बट उठाईगिरी कुछ हुई नहीं। तो उस पे हम लोगों ने मतलब उतना एंगल खंगालना शुरू किया था, बट उस पे हम ज्यादा आगे बढ़े नहीं। सर आरोपी का नाम और ये सर ये जो ब्लास्ट हुआ है, क्या ये मतलब कैसे प्रोग्रेसिव समझा जा सके इस तरह की घटना की, नक्सल से ऐसा कुछ, मतलब किस तरह नहीं, एकदम नहीं। को सीखा? ये पहली बार ही हम सब पहली बार सुनते सब। ऐसा एकदम नहीं है। पता नहीं, जो पटाखे में बारूद होता है उसको अगर आप किसी कागज में बांध करके उसके साथ कुछ कंकड़ पत्थर लगा के आप दीवार पे मारोगे तो भी ब्लास्ट होगा। तो सेम वैसा ही है उसमें, बस उसको रिमोट से जोड़ने के लिए बस बैटरी से, जैसे आपके यहाँ गाड़ियां होती हैं, टॉय कार होती हैं, वो रिमोट से चलती है, बैटरी लगाते हैं उसका, वो सेम वैसा ही फंक्शन है और कुछ नहीं है। तो उसने एकदम खिलौने जो बनते हैं उससे बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का और वो थोड़ा आइडिया है, तो उसको वो यूज किया उसने थ्रेट देने में। बाकी और ऐसा कोई नहीं है कि इस ब्लास्ट से कोई बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। ये नॉर्मल ब्लास्ट था और उस ब्लास्ट से इवन गाड़ी के शीशे जरूर फूटे हैं, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता हो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो कितना आरोपी का नाम देवेंद्र सिंह है। सर वो प्लानिंग पहले से किया था, गाड़ी कैसे चुना, क्या कर कुछ, क्योंकि गाड़ी भी तो लॉक होगी, पहले से क्या होगा गाड़ी में? ऐसा कुछ प्लान नहीं है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं दोनों। उसके यहाँ उसकी वाइफ काफी दिनों से काम कर रही है और सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए, उसको थोड़ा डर दिखाने के लिए, उसकी गाड़ी आइडेंटिफाई है, उसका सब कुछ है, तो जाके वहां लगा के चल दिए। अफेयर कंफर्म हुआ सर? उसको कंफर्म है, उसको कंफर्म। वैसे का लेन देन मामला तो नहीं है ना? नहीं कुछ है
ऐसा कुछ नहीं, पैसे का कुछ सर कब से इनको अफेयर नहीं। ये बहुत सारी डिटेल उनकी पर्सनल लाइफ की शेयर करने की चीजें नहीं सर है। एक्सक्लूसिव की मात्रा कितने थे जितना इनिशिएट कर रहा है तेज दिख रहा 5 या 6 वो टाइगर बम के वो निकाला था उसने, जो इसने बताया सर जिस बारूद। तरीके से ब्लास्ट हुआ है, क्या उस गाड़ी में अगर कार में कोई व्यक्ति होता तो क्या वो नहीं, नहीं। गंभीर रूप से घायल होता? घायल हो सकता है लेकिन मरने जैसा कुछ नहीं। कभी टाइगर बम फोड़े होंगे तो आपको पता चला होगा, जब आसपास हाथ के फंद जाता है तो कितना सा इम्पैक्ट आता है, उतना ही रहता है। लेकिन सर ये इस तरह की वजह से बढ़ावा तो देगा ना कि इस तरह की घटना को मतलब हाँ, तो वो इसमें 10 साल की सजा है, तो जो बढ़ावा देगा वो 10 साल अंदर भी रहेगा। पुलिस उसके लिए है, और उसको जो भी, चाहे भूलवश, चाहे गलती से, या चाहे जानबूझ के करेगा, उसको कानूनन जो भी गंभीरतम सजा हो सकती है वो सजा दिलाई जाए। कितने समय तक उनके यहाँ काम की और कितने बार निकाली और कितने बार ये सब डिटेल्स शेयर करना जरूरी नहीं लगता। पर्सनल लाइफ की डिटेल्स अभी जॉब अभी जाओ मैं, वो आपका काम है, आप उनसे ढूंढ लीजिए। कैसे कितने दिनों से प्लानिंग की थे? फोटो खींच लो बस, बाकी जवाब आपको विज्ञप्ति में मिल जाएंगे। इतना मतलब एटीट्यूड पाऊंगा